हाँ जी, फौजी साहब किस तरह शहीद हुए हैं पूरा बताओ। क्योंकि जैसे पता है सभी जितने भी सैनिक अपनी जो है देश की सेवा में जो लगे हुए भिन्न भिन्न बॉर्डर के एरिया बडगाम में कश्मीर के अंदर पोस्टेड था। और वहां पर जो है आपको पता है सबको कि चुनाव कश्मीर में भी चल रहे हैं, तो ये अपनी चुनाव ड्यूटी में था। परंतु परसों जो रात को वो इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर इसकी शहादत हुई है भाई की, वहां एक बिल्डिंग के पास थे, वहां पर कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जिससे इस भाई की शहादत हो गई। अब इसके लिए भी एक बहुत बड़ा जज्बा है। कितनी उम्र थी? ये जो है 26। 26 साल का था, नहीं 25 का, 26 का नहीं 25 साल का था, क्योंकि 3 साल 2021 में ये भर्ती हुआ है। और अभी 2-2.5 साल से जो है इसकी शादी हुई है, एक 9 साल का बच्चा है, 9 महीने का, सॉरी। अब 9 महीने के बच्चे, अब वो बच्चा जिसने अपने ढंग से अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखी, उसके जो है प्यार दुलार नहीं देखा, लेकिन सैनिक के लिए यह जज्बा एक बहुत बड़ा एक फक्र की बात होती है। क्योंकि हर सैनिक जब सेना में जाता है तो सबसे पहले यही जज्बा लेकर के जाता है कि मैं अपने देश के लिए जो अपने प्राणों का बलिदान दूंगा। और ये मौका परमात्मा सबको नहीं देता, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस भाई को बहुत कम सेवा करने का मौका मिला, और 3 साल में ही इसने जो है अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और ये आज इसकी अंत्येष्टि है। इसके लिए मैं इसके जज्बे को सलाम करता हूं, और इसके परिवार को एक सांत्वना स्वरूप मैं आग्रह करता हूं कि शहीद कभी मरते नहीं। आपने भी सुना होगा, शहीदों की चिताओं पर लगे हैं हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो ये मरा नहीं, ये अमर हो गया। मरना तो एक दिन सबने है, परंतु इसके परिवार के लिए एक जो है एक यादगार कि हमारे बच्चे ने भी इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। परंतु इसके पश्चात मैं प्रशासन से भी एक अनुरोध करूंगा, क्योंकि बहुत कम उम्र में एक सैनिक का चला जाना, इसके पश्चात इस परिवार के भरण पोषण के लिए उस बहू की पूरी जिंदगी पड़ी है। तो मैं सभी जो है अपने जिला स्तर के ऊपर, राज्य स्तर के ऊपर, और अभी जितने भी सामाजिक संगठन जितने भी जो है यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, उन सब से अनुरोध करता हूं कि इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा जो है मदद की जाए, क्योंकि इसके परिवार की माली हालत उतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है फिर से पूरे प्रशासन से भी और प्रदेश स्तर की सरकार से भी कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप इसकी माली हालत की मदद जरूर करें। परिवार में कौन कौन है? परिवार में इसके पिताजी हैं, इसका मामा, इसका भाई, इसकी माँ है। हाँ, हाँ, एक बहन है। भाई कितने हैं? एक भाई, एक ही लड़का ये अकेला था। अकेला। हाँ। परिवार के बारे में आज तो बता दीजिए। जो हमारे गांव में ये दुखद घटना हुई, दुखद तो हमारे लिए है, वैसे फकर भी। फकर साथ में ये है कि ये कमांडो जिसको हम बोलते थे, परवीन कमांडो बोलते थे, और ये लड़का का 2 महीने की छुट्टी आता था, हमें ये गली में पता नहीं लगता था ये लड़का छुट्टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना शरीफ और इतना बिल्कुल ही शरीफ था। और फिर इसने आज तक हमें गली में, आधे गांव के बच्चे तो ये नहीं जानते परवीन कौन था, क्योंकि बहुत ही शरीफ था। वो स्कूल से निकला था और मेहनत प्रैक्टिस करता हुआ अपने वहां मिलिट्री में ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद जब भी वो घर आता था, वो सिर्फ अपने घर के घरेलू कामों में, और एक सामाजिक बच्चा था। और दूसरी बात ये है कि ये अकेली संतान है, और उस पे एक 9 महीने का बच्चा है। मतलब वो परमात्मा करे वो भी सैनिक बने हमारी तरफ से तो। लेकिन उसका पिता और उसकी माता और एक बहन है। ये अभी इसकी 3 साल से ही तो मतलब ज्वाइनिंग की थी, और अभी शादी के भी 2 ही साल हुए, और अभी 9 महीने के ये हुआ था। उसके बाद ये
हाँ जी, फैमिली बैकग्राउंड कैसा? ऐसा है फैमिली वो तो ईमानदार, मेहनत, मजदूरी, किसानी जो भी है इनकी ठीक है, लेकिन मालिया हालात वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये लड़का मेहनती था और इसका फादर भी मेहनती है। ये मेहनत से ही अपने पूरा बसर कर रहे हैं, बाकी इतना अच्छी पोजीशन नहीं है। मैं तो यही कहूंगा प्रशासन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारत सरकार से या अपना हरियाणा सरकार से कि इसकी भी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, और मदद उस मिलिट्री में हर एक जवान की जाए। और इसी तरह जैसे उनकी ये पीछे जैसे हमारे भगवत मान ने 1 करोड़ का उसका किया था, और हमारे भी अभी लग मेरे ख्याल 1 करोड़ का किसी का किया नहीं होगा सैनिक का। मैं तो ये कहता हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा मतलब उसकी घरवाली और उसके जो माँ बाप हैं वो, ताकि ये देखे एक शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि शहीदी दर्जा सबसे बड़ा दर्जा। और आज जो हमारे गांव में आप देख भी रहे थे, आपके चैनल से आपने दिखाया भी होगा, इस लड़के के प्रति पूरा गांव का छोटा बड़ा मतलब जितनी भी माता शक्ति, जितना इसके प्रति प्यार आपने देखा होगा। ये लड़का हमारे बीच में नहीं रहा, जहाँ भी गया मैं उसकी आत्मा को ये कहता हूँ कि आत्मा उसकी उसकी आत्मा को शांति दे परमात्मा, क्योंकि वो हमारे बीच में तो जब वो रहा उसने अच्छे काम किए, और आगे भी वो कहीं हो अच्छे ही काम करे। हमारे ये आपके चैनल से मैं ये बार बार विनती और अपील करता हूँ कि प्रशासन और जितना भी प्रदेश सरकार और हमारी भारत सरकार है, वो सैनिकों के प्रति ज्यादा जवाबदेह रहे, ताकि ये अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर देते। ये वहाँ ये नहीं देखते कि हम कहाँ हैं, कहाँ गए हैं। ये श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को कहते हैं आतंकवादी एरिया, लेकिन ये आतंकवादी एरिया वहाँ एक भी मतलब जवान ये नहीं कहता आतंकवादी एरिया हमारे लिए है, लेकिन ये लीडर होते हैं और निडरता के साथ वहाँ खड़े रहते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वहाँ पहरारी बन के अपने मातृशक्ति की और हमारी जनता की रखवाली करते हैं। ऐसे नौजवानों को और ऐसे मतलब जो जवान हैं, हम उनसे दिल से सलाम करते हैं और करते रहें।